सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत अध्ययन करेंगे समास। बच्चों, समास में आज हम द्विगु समास का अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन द्विगु समास किसका भेद है, इसके पहले हम जानकारी कर लेते हैं। बच्चों, द्विगु समास तत्पुरुष समास का क्या है, भेद है। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। दूसरा है आपका द्विगु समास, द्विगु समास। ठीक है बच्चों, तत्पुरुष समास व्याधिकरण तत्पुरुष होता है, व्याधिकरण तत्पुरुष। आपके कर्मधारय और द्विगु समास ये दोनों समानाधिकरण तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। आज हम द्विगु समास का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा प्रकरण का बिंदु है द्विगु समास। द्विगु समास की सर्वप्रथम हम परिभाषा, इसके नियम, इन सब की जानकारी लेते हैं। तो द्विगु समास का पूर्व पद क्या होता है बच्चों, संख्यावाची। ठीक है, पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा उत्तर पद, ठीक है, तथा उत्तर पद इसका क्या होता है, संज्ञावाचक होता है। क्या होता है बच्चों, संज्ञावाचक, संज्ञावाचक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये समास में प्राय रूप से समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है, समूह का। तो बच्चों, यह समास में प्राय समूह का बोध होता है। ठीक है, द्विगु समास के अंतर्गत किसका बोध होगा बच्चों, समूह का बोध होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम तीसरे बिंदु की बात करते हैं। ठीक है, तो समस्त पद सामान्य रूप से, तीसरा समस्त पद सामान्य रूप से कौन सा होता है, नपुंसकलिंग में होता है। ठीक है, नपुंसकलिंग एक वचन में, नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। ठीक है, तथा या अथवा कह सकते हैं ना, में होता है अथवा स्त्रीलिंग, ठीक है बच्चों, अथवा स्त्रीलिंग के एक वचन में होता है, में होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसका जो समस्त पद है वो सामान्य रूप से नपुंसकलिंग एक वचन में अथवा, ठीक है, नपुंसकलिंग एक वचन में अथवा स्त्रीलिंग एक वचन में होता है। दोनों में से किसी एक में होगा। अब अगले और देखिए, चौथा क्रमांक, इसका विग्रह करते समय कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है। देखिए, इसके
विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है बच्चों? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसके कुछ सामान्य नियम थे कि पूर्व पद संज्ञावाची तथा उत्तर पद संज्ञावाचक होता है। इसी प्रकार दूसरा है, यह समास में प्राय समूह का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? समूह का बोध करवाता है। तीसरा, समस्त पद सामान्य रूप से नपुंसकलिंग एकवचन अथवा स्त्रीलिंग में होता है। दोनों में से किसी एक में भी हो सकता है समस्त पद, ठीक है। अब इसके विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा बच्चों? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब हम इसके उदाहरणों को देखते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम द्विगु समास के उदाहरणों की ओर चलते हैं। जैसे कि पहला समस्त पद में हम लिखते हैं सप्त दिनम, ठीक है। यह हमारा क्या है? समस्त पद, ठीक है। समस्त पद में पहला उदाहरण हम लिखते हैं सप्त दिनम, ठीक है। अब इसका जो विग्रह है वो हम किस में करेंगे? षष्ठी विभक्ति में करेंगे, ठीक है। अब जो हमारा द्विगु समास है इसमें किसका ज्ञान है? संज्ञा का ज्ञान है। बोध किसका करा रहा है? बोध किसको हो रहा है आपको? समूह का हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? समूह का बोध हो रहा है। समस्त पद आपकी किस में है? नपुंसकलिंग में है, ठीक है। समस्त पद किस में बच्चों? समस्त पद किस में है? नपुंसकलिंग में है। इन नियमों को हमने पढ़े थे। अब इसका हम विग्रह करते हैं, ठीक है। तो विग्रह में देखिए, सप्तानाम दीनानाम समाहार इति। समाहार का मतलब क्या होता है? समूह। समाहार का मतलब क्या है? समूह, मतलब 7 दिनों का समूह। 7 दिनों का समूह क्या कहलाता है? सप्त दिनम, ठीक है। क्या कहलाता है? सप्त दिनम। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, त्रिभुवनम, ठीक है। त्रिभुवनम, त्रि मानी 3, त्रि मानी 3, भुवन मानी भवन। तो 3 भवन, 3 भवनों का एक क्या है? समूह है। तो बच्चों षष्ठी विभक्ति में इसका विग्रह करेंगे त्रियाणाम। क्या करेंगे? त्रियाणाम, ठीक है। अब है भवन। भवन को भी हम किस में लिखेंगे? षष्ठी विभक्ति में लिखेंगे। भुव ना नाम, भुव ना नाम, ठीक है। अब देखिए समूह को क्या कहते हैं? समाहार। तो भुवनाम समाहार इति, क्या हो जाएगा? समाहार इति, ठीक है। और उदाहरण देखिए, जैसे कि पंचपात्रम, पंच मानी 5 पात्रों का समूह है। तो इसी प्रकार हमें विग्रह करना है, पंचानाम पात्राणाम समाहार इति, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? पंचानाम, ठीक है, पात्राणाम, ठीक है बच्चों, पात्राणाम समाहार इति, ठीक है। 5 पात्रों का समूह क्या कहलाता है? पंचपात्र, ठीक है, ठीक है। क्या हो जाएगा? पंचपात्रम। इसी प्रकार और उदाहरण देखिए, चतुर्युगम। चतुर्युगम मतलब 4 युग, ठीक है। कितने युग? 4 युग। तो क्या हो जाएगा? चतुर्णाम युगा नाम, ठीक है। क्या हो जाएगा? युगा नाम, चतुर्णाम
युगानाम समाहार इति। ठीक है, समाहार सब में लिखेंगे बच्चों, क्योंकि हमारे इस समास में किसका बोध होता है? समूह का बोध होता है, इसीलिए सब में ही समाहार करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगला उदाहरण आपके है सप्त ऋषि। ठीक है, सप्त ऋषि का उदाहरण लेते हैं। सप्त ऋषि तो क्या बन जाएगा? सप्ता नाम। ठीक है, सप्ता नाम अब ऋषि नाम। ठीक है, ऋषि नाम समाहार इति। ठीक है, समझ में आ गया? इसी प्रकार और उदाहरण देख लीजिए, और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि सप्ताह। ठीक है, सप्ताह क्या है? 7 दिनों का समूह। ठीक है, तो क्या है बच्चों? सप्ताह 7 दिनों का समय। तो सप्ताह नाम दिना नाम समाहार। तो देखिए 1 मिनट, सप्ताह क्या हो जाएगा? सप्ताह नाम। अब इसमें अहम है। ठीक है, क्या है? अहम। तो हम क्या करेंगे? अहम समाहार इति। ठीक है, समाहार इति। अब बच्चों मैंने आपसे कहा था कि समस्त पद नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग एक वचन में होता है। अब हमने ये उदाहरण तो किसके लिए थे? समस्त पद के नपुंसकलिंग के। कुछ उदाहरण अपन स्त्रीलिंग के देख लेते हैं, जैसे कि पंचवटी। ठीक है, कौन सा? पंचवटी। ठीक है, तो समस्त पद किसमें है? नपुंसकलिंग में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पंचानाम। ठीक है, अब वटी को क्या हो जाएगा? वाटानाम। ठीक है, पंचानाम वाटानाम तानाम समाहार इति। ठीक है, और उदाहरण देखिए, जैसे त्रिलोकम। कौन सा? त्रिलोकम। तो त्रिलोकम में क्या बन जाएगा? त्रियाणाम लोकानाम समाहार इति। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम कर सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि और उदाहरण देखिए, जैसे आपके शब्द है शताब्दी। ठीक है, क्या है? शताब्दी लेते हैं। शताब्दी 100 वर्षों का समूह है। तो हम क्या लिखेंगे इसका? शतानाम। ठीक है, अब आब्दी को क्या लिखेंगे? अब्दानाम। क्या लिखेंगे? अब्दानाम। ठीक है, समाहार इति। तो इस प्रकार हम जो द्विगु समास है उस द्विगु समास को समस्त पद में संख्यावाची शब्द देखकर हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान के लिए हमें समस्त पद में संख्यावाची शब्द देखना है, तथा हमें देखना है कि यह समूह का बोध हो रहा है या नहीं हो रहा। संख्यावाची एक भी हो सकता है, लेकिन एक में संख्या का बोध नहीं होगा। इसलिए संख्यावाची भी वो शब्द होने चाहिए जिसमें समूह का बोध हो। अगर संख्यावाची शब्द है, समूह का बोध हो रहा है, आपका समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन या स्त्रीलिंग एक वचन में है, तो वह आपका द्विगु समास होगा। ठीक है, समानाधिकरण द्विगु तत्पुरुष समास होता है। समझ में आ गया बच्चों? तो निश्चित रूप से आपके द्विगु समास समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लेंगे। ठीक है, अब हम आपसे अगले बिंदु के साथ पुनः फिर मिलेंगे। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।